Hello students, so welcome back Learn India Everyday run by Alcaro Career Institute. So बच्चों आज मेडिकल एग्जाम का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक अपन देखेंगे जिसका नाम है बेटा बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, एक पूरी यूनिट है 11th क्लास की, चैप्टर नंबर 2 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें एक पूरा एक टॉपिक आता है प्रोकैरियोट्स मतलब बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है बेटा, आज देखते हैं कि ये बैक्टीरियोलॉजी क्या है और क्या चीज है ये। ठीक है, मैंने यहां पे बेटा क्या लिखा है, बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी, ओके। सो बेटा इसमें सबसे पहले अपन यहां पे ये देखेंगे कि यहां पे अलग अलग क्लासिफिकेशंस आए थे। सबसे पहले बेटा यहां पे 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आया था। आपको पता ही होगा कि 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया है। 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया है, ये बात किसी को बेटा पता है। यहां पे 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस ने, कैरोलस लीनियस आप वही साइंटिस्ट है जिसने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया था और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है। इसका मतलब ये हुआ कि कैरोलस लीनियस ने 2 किंगडम यहां पे दिए। एक किंगडम इन्होंने दिया बेटा प्लांट और एक किंगडम बेटा क्या दे दिया, एनिमल्स। ठीक है, तो कभी भी बेटा ये आए क्वेश्चन की 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन ये किसने दिया है, तो आंसर क्या होगा, कैरोलस लीनियस होगा। इसके बाद में 3 किंगडम आया, 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया है, 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया है, ये बात आपने को ध्यान में रखनी है कि 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन ई हैकल ने दिया है बेटा, अर्नेस्ट हैकल ने दिया है, अर्नेस्ट हैकल ने दिया है, अर्नेस्ट हैकल ने दिया है। तो अर्नेस्ट हैकल ने 3 किंगडम के अंदर एक प्रोटिस्टा को इंक्लूड कर दिया प्लांट और एनिमल्स के अकॉर्डिंग। इसके बाद एक और किंगडम यहां पे ऐड हो गया जिसका नाम था क्या, प्रोटिस्टा। तो 3 किंगडम में कौन कौन सी चीजें आ गई, 3 चीजें आ गई बेटा। यहां पे एक प्लांट था, प्लांटे था, एनिमिलिया था और प्रोटिस्टा था। इसका मतलब यह हुआ कि ई हैकल ने प्रोटिस्टा को ऐड कर दिया यहां पे। इसके बाद में आया 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया, 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया है, क्लासिफिकेशन बेटा किसने दिया है, ये कॉपलैंड ने दिया है। एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम बेटा क्या था, कॉपलैंड था, जिन्होंने 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है। ठीक है, इन्होंने यहां पे माइकोटा को इंक्लूड कर दिया। माइकोटा मतलब फंजाई, फंजाई को इंक्लूड कर दिया 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले बेटा क्या था, 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय कैरोलस लीनियस, जिसके अंदर ऑल प्लांट्स और ऑल एनिमल्स थे। फिर आया कौन, अर्नेस्ट हैकल आए, इन्होंने प्रोटिस्टा को ऐड कर दिया। प्रोटिस्टा क्या होते हैं आपको पता ही होगा, दे आर द यूनिसेलुलर, दे आर द यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, दे आर द यूनिसेल्यूलर बट यूकैरियोट्स। यूनिसेल्यूलर के अलावा ये मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं, कुछ एक मेंबर मल्टी सेल्यूलर भी हैं, बट क्या है, ये यूकैरियोट्स हैं, ये प्रोकैरियोट्स नहीं थे। इसके बाद में 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, जो किसने दिया है, कॉपलैंड ने दिया है। इन्होंने माइकोटा को यहां पे इंक्लूड किया, इसका मतलब फंजाई को इंक्लूड कर दिया। इन सबके बाद जो लास्ट में 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आया था, जो कि दिया है किसने, आर.एच. विटेकर ने 1969 में, जो फेमस जो अपन पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया है, ये अपने को याद रखना है, ये आर.एच. विटेकर ने दिया है, आर.एच. विटेकर ने दिया है 1969। और यही अपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 11th क्लास के चैप्टर नंबर 2 में दे भी रखा है अपने को। और यहां से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं आपके नीट एग्जाम में। ठीक है, अब यहां पे ये 5 किंगडम क्या क्या थे देख लेते हैं। सबसे पहले क्या था, मोनेरा था। मोनेरा के अंदर जितने भी बेटा क्या प्रोकैरियोट्स आते थे वो थे। इसके बाद में क्या था, प्रोटिस्टा था। इसके बाद में क्या था, प्रोटिस्टा था। फिर क्या था, थर्ड क्या था, फंजाई था। थर्ड क्या था, फंजाई था। फोर्थ क्या था, प्लांटे था, प्लांट्स थे। और लास्ट जो था वो क्या था, एनिमिलिया, एनिमिलिया। इसका मतलब 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया, आर.एच. विटेकर ने दिया। ठीक है, इससे पहले 3 किंगडम और आए थे, 2 किंगडम, 3 किंगडम और 4 किंगडम।
ओके बच्चे, कई बार नीट एग्जाम में आपके बेटा 6 यहां पे एक और मतलब चीज आती है कि 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया है, 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया है, 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया है। तो आपने को याद रखना है कि 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया है, कार्ल वूज ने दिया है। किसने दिया है बेटा, कार्ल वूज ने दिया है। इन्होंने यहां पे 3 डोमेन बना दिए थे, इन्होंने यहां पे 3 डोमेन बना दिए थे। कौन कौन से डोमेन थे यहां पे डोमेन, एक तो आर्की डोमेन था, एक डोमेन क्या था, आर्की डोमेन था, एक डोमेन मोनेरा था, और एक डोमेन क्या था, यूकैरिया था, यूकैरिया था। यूकैरिया में बेटा प्रोटिस्टा आते थे, फंजाई आते थे, प्लांट्स और एनिमल्स आते थे। मोनेरा के अंदर बेटा क्या आते थे, आपके बैक्टीरिया थे। और आर्की एक अलग डोमेन बना दिया जहां पे आर्की बैक्टीरिया आते थे। तो ये था बेटा क्या, यहां पे क्लासिफिकेशन हमने देखा कि अलग अलग मतलब क्लासिफिकेशन हमने यहां पे देखा है, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम और 6 किंगडम। तो आप बेटा इसको अच्छे से देख लीजिए, यहां से बेटा क्वेश्चन बहुत बार आता है, आप इसको एक बार यहां पे देख लो, ठीक है। चलो बच्चों दोबारा से देखते हैं, ठीक है। अब यहां पे जो बेटा अपन पढ़ने जा रहे हैं, आज पढ़ने जा रहे हैं प्रोकैरियोट्स के बारे में। किसके बारे में, प्रोकैरियोट्स के बारे में। इसका मतलब किंगडम मोनेरा के बारे में, किंगडम मोनेरा के बारे में देखने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहली चीज यहां पे अपने को बेटा क्या देखनी है, यहां पे अपने को यह देखनी है कि ये जो प्रोकैरियोट है, ये जो प्रोकैरियोट है, यहां पे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को डिवाइड किया था किसने। एक चीज और यहां पे आपको यह भी ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को डिवाइड कर दिया था एक साइंटिस्ट ने, जिसका नाम क्या था बेटा, सीबी वॉन नेल। सीबी वॉन नेल ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक का नाम बेटा क्या दिया, प्रोकैरियोट, और एक का नाम क्या दिया, यूकैरियोट। तो आज अपन बेटा क्या देख रहे हैं, प्रोकैरियोट के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। और किंगडम मोनेरा मतलब प्रोकैरियोट मतलब किंगडम, यहां पे मोनेरा के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो एक एक चीज यहां पे देखते हैं। सबसे पहले प्रोकैरियोट की सेल वॉल, सबसे पहले बात आती है कि प्रोकैरियोट की सेल वॉल किसकी बनी होती है। तो प्रोकैरियोट की सेल वॉल आपको ध्यान में बेटा ये रखनी है कि ये किसकी बनी होती है, इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन। अब देखो एक नया वर्ड आया है यहां पे बेटा, पेप्टाइडोग्लाइकन। ये क्या होता है, ये 2 चीजों से मिलकर बनता है। पेप्टाइडोग्लाइकन एक म्यूकोपॉलीपेप्टाइड है जो कि 2 चीजों से मिलकर बनता है, एक तो पॉलीसैकेराइड, एक तो पॉलीसैकेराइड और एक अमीनो एसिड। पॉलीसैकेराइड में कुछ अमीनो शुगर्स होती हैं, कुछ अमीनो शुगर्स होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ओके, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन मतलब नाग, ठीक है, NAG और NMA। इसका मतलब एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। यहां पे 2 अमीनो शुगर्स हैं। और क्या क्या चीजें होती हैं यहां पे, ग्लूकोज भी होती है, मैनोज भी होती है, गैलेक्टोज भी होती है। वैसे इतना आपसे नीट में नहीं आएगा, बस आपको यह मालूम होना चाहिए कि सेल वॉल, देखो प्रोकैरियोट की सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब यहां पे कुछ अमीनो एसिड्स भी होते हैं, कौन कौन से, जैसे एलानिन होता है यहां पे, ठीक है, यहां पे लाइसिन होता है और यहां पे ग्लूटामिक एसिड होता है, यहां पे ग्लूटामिक एसिड होता है। इसका मतलब मैंने यहां पे देख लिया कि जो प्रोकैरियोट्स है उनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। ये क्या है, एक प्रकार का म्यूकोपेप्टाइड है, ये एक प्रकार का म्यूकोपेप्टाइड है, ओके। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे प्रोकैरियोट की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। इसके बाद सेल वॉल के बाद जो दूसरा फीचर आता है, अच्छा ऐसा नहीं है कि सभी प्रोकैरियोट की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, यहां पे कुछ एक्सेप्शंस हैं, यहां पे कुछ एक्सेप्शंस भी आपको याद रखने हैं बच्चे, यहां पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। यहां पे कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं, यहां पे एसिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, एसिटोजिनम, एसिटोजिनम, और एक और है एसिटोबैक्टर ज़ाइलिनम। ये 2 प्रोकैरियोट बच्चा ऐसे हैं जहां पे जिनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की नहीं बनी होती, इनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, आपको याद रखनी है, यहां पे इनकी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है कि हमेशा ही
हमेशा ही प्रोकैरियोट की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। सेल्यूलोज की भी कुछ बैक्टीरिया के अंदर, कुछ प्रोकैरियोट्स के अंदर मिलती है, जैसे कि एसिटोबैक्टर एसिटोजीनम और एसिटोबैक्टर जाइलिनियम। ओके, इसके बाद देखते हैं यहां पे सेल मेम्ब्रेन। देखो यहां पे सेकंड पॉइंट, देखो यहां पे बेटा क्या पहला पॉइंट तो क्या आ गया, सेल वॉल। अगर मैं यहां पे सेल मेम्ब्रेन देखूं कि प्रोकैरियोट की सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, तो सेल मेम्ब्रेन लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है, लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। और लिपिड और प्रोटीन को मिला के बेटा अपन क्या बोल देते हैं, लिपोप्रोटीन कह देते हैं, लिपोप्रोटीन कह देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि प्रोकैरियोट की सेल वॉल तो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, बट सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड प्लस प्रोटीन। और सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है, द स्पेस बिटवीन द सेल वॉल एंड द सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज पेरिप्लाज्मिक स्पेस। इसको भी याद रखना है कि व्हाट इज पेरिप्लाज्मिक स्पेस। सो पेरिप्लाज्मिक स्पेस इज द स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है उसको बेटा अपन ने क्या बोला, पेरिप्लाज्मिक स्पेस बोला। ओके भाई, मान लिया आपकी बात। ओके, अब यहां पे तीसरा पॉइंट देखने के लिए जा रहे हैं, साइटोप्लाज्म। अब आपको पता है कि साइटोप्लाज्म, प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स बिल्कुल नहीं होते, ना कोई माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना ही कोई गोल्गी एपेटस होता है, ना ही कोई ईआर होता है। ओके, इसका मतलब साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं भाई। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसका मतलब यह हुआ कि साइटोप्लाज्म में, प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स बिल्कुल नहीं होते। ओके, एक और चीज, प्रोकैरियोट का जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई। प्रोकैरियोट का जो क्या न्यूक्लियस होता है वो कंप्लीटली वेल डेवलप नहीं होता। उसके न्यूक्लियस को बेटा क्या बोलते हैं अपन, न्यूक्लॉइड कहते हैं। ये बात ध्यान रखना है कि व्हाट इज न्यूक्लॉइड, ये बात भी आपको याद रखनी है। न्यूक्लॉइड कहते हैं, न्यूक्लॉइड बोल दो, ज़ैनोफोर कह दो, एक ही बात है। या फिर इंसिपिएंट न्यूक्लियस कह दो, या फिर इंसिपिएंट न्यूक्लियस कह दो, एक ही बात है। ये तीन चीजों का मतलब एक ही है। आपसे पूछा जाएगा आपके नीट एग्जाम में और आपके बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि प्रोकैरियोट का जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप नहीं होता, तो उसको क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, न्यूक्लॉइड कहते हैं, ज़ैनोफोर कहते हैं और इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं। इसका मतलब प्रोकैरियोट के पास में ट्रू क्रोमोसोम नहीं होता, फॉल्स क्रोमोसोम होते हैं और हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते, नो हिस्टोन प्रोटीन। और प्रोकैरियोट्स के पास में जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, वो डबल स्टैंडर्ड होता है और सर्कुलर होता है। और कैसा होता है, सर्कुलर होता है, प्लस नो हिस्टोन प्रोटीन, नो हिस्टोन प्रोटीन। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एम्स और अलग अलग एग्जाम्स में आ चुका है कि प्रोकैरियोट्स के पास में क्या नहीं होता। तो इसका मतलब प्रोकैरियोट्स के पास में डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है और साथ में हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते हैं। अगर मैं प्रोकैरियोट्स की मोटिलिटी की बात करूं, अगर मैं यहां पे प्रोकैरियोट्स की मोटिलिटी की बात करूं, मतलब मूवमेंट होता है क्या प्रोकैरियोट्स के अंदर, तो यहां पे अपन क्या देखेंगे कि कुछ प्रोकैरियोट ऐसे हैं जो मूवमेंट नहीं करते हैं और कुछ प्रोकैरियोट ऐसे हैं जो मूवमेंट करते हैं। इसका मतलब मैंने यहां पे दो तरीके से बेटा क्या देखा, मूवमेंट देखा। अब यहां पे देखो, या तो बैक्टीरिया स्विमिंग करके मूवमेंट करता है या फिर ग्लाइडिंग करके करता है, ग्लाइडिंग करके करता है भाई। ग्लाइडिंग मतलब ग्लाइड करके करेगा, स्लाइड करके करेगा, ग्लाइड मतलब स्लाइड। ओके, या तो ग्लाइड करके करेगा या फिर स्लाइड करके करेगा। इसका मतलब स्विमिंग अगर कर रहा है तो बेटा किसकी हेल्प से करेगा, फ्लैजिला की हेल्प से करेगा। और ये किसमें होता है आपको याद रखना है, ये यू बैक्टीरिया के अंदर मिलता है। तो यू बैक्टीरिया वाले जितने भी बेटा क्या प्रोकैरियोट्स हैं वो स्विमिंग से मतलब फ्लैजिला से मूवमेंट शो करते हैं, मोटिलिटी शो करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। और स्लाइड करके कौन बेटा करता है, तो यहां पे आपको पता होना चाहिए ब्लू ग्रीन एल्गी करता है और मैक्सोबैक्टीरिया करते हैं। मैक्सोबैक्टीरिया भी स्लाइड करके क्या मोटिलिटी शो करते हैं। इसका मतलब एक बैक्टीरिया म्यूकस रिलीज करेगा, दूसरा उसके ऊपर स्लाइड करके जाएगा, इस तरीके से मोटिलिटी शो करते हैं। अच्छा, ऐसा कौन सा प्रोकैरियोट है जिसके अंदर कोई मोटिलिटी नहीं होती, यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पे
आपको ध्यान में रखना है क्या, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा प्रोकैरियोट है जिसके अंदर नो मोटिलिटी, इसका मतलब माइकोप्लाज्मा के अंदर कोई मोटिलिटी नहीं होती। तो बच्चों आज का ये टॉपिक आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। ये मैंने आज आपको एक छोटा सा प्रोकैरियोट्स के बारे में बेटा यहां पे आपको बताया है कि प्रोकैरियोट्स के बेटा फीचर्स क्या क्या होते हैं और किस तरीके से बेटा प्रोकैरियोट्स अपने आप को दिखाता है। ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट बेटा क्या प्रोसेस होते हैं वो अपन आगे देखेंगे। पर ये बेसिक्स है, ये बेटा क्या प्रोकैरियोट्स का बेसिक है। आगे अपन ये देखेंगे कि फ्लैजिला के टाइप्स कितने होते हैं, बैक्टीरिया की शेप देखेंगे और बैक्टीरिया के अंदर न्यूट्रिशन देखेंगे। ये अपन बेटा आगे की वीडियोस में देखेंगे। उम्मीद करता हूं ये आपको बेटा अच्छा लगा होगा। ओके, तो अपन बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।